देश में समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूसीसी को लेकर बहस शुरू हो गई है। इस कानून के विरोध में मेरठ से लेकर बरेली तक, देवबंद से लेकर लखनऊ तक आवाजें उठ रही हैं। एक तरफ केंद्र सरकार इस कानून को लेकर आम राय बनाने के लिए जीओएम का गठन कर रही है। इसमें किरेन रिजिजू, स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल को शामिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर तमाम मौलानाओं ने इसको लेकर हमला भी बोला है। बरेली के आईएमसी प्रमुख मौलाना तकीर रजा ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि देश में यूसीसी लागू ही नहीं हो सकता। इसी प्रकार लखनऊ की मस्जिदों से ऐलान किया गया है कि यूसीसी किसी हाल में कबूल नहीं होगा। मौलाना तौकीर रजा ने इस मुद्दे पर टीवी9 से बातचीत भी की थी बीते रोज। कहा था कि अभी समर्थन या विरोध तो तब होगा जब ये पता चलेगा कि इस कानून में क्या है, लेकिन इतना तो तय है कि इससे 220 जातियां, 220 समुदाय प्रभावित होंगे। इसलिए मजबूरी में उन्होंने कमेटी बनाई है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से पहले भी कमेटी बनाई जानी चाहिए थी। उस समय भी लोगों से सुझाव मांगने चाहिए थे। इन्होंने तो एयरपोर्ट भेज दिया, रेलवे भेज दिया, जो चाहते हैं वो करते चले आए हैं, किसी से नहीं पूछते हैं। इसलिए मैं इस कमेटी से संतुष्ट नहीं हूँ, ना ही सरकार से संतुष्ट हूँ। उन्होंने आगे कहा था कि ये सरकार यूसीसी के नाम पर बड़ी बेईमानी कर रही है। ये बेईमानी इनके गले की हड्डी बन गई है। इससे केवल अगर मुसलमान प्रभावित होते तो इसे लागू कर दिया जाता, क्योंकि मुस्लिम तो दुश्मन है ही, लेकिन यहाँ 220 अन्य जातियां भी प्रभावित हो रही हैं। इसलिए उन्होंने कमेटी गठित की है। बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने इस कमेटी के विरोध में बयान दिया है। कहा है कि इस देश में जब एक विधान की बात हो रही है तो अलग अलग लोगों को साधने की कोशिश क्यों? नॉर्थ इंडिया में अलग कानून और साउथ के लिए अलग क्यों है? उन्होंने कहा कि ये कानून किसी हाल में लागू नहीं हो सकता। कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है और हिंदू लॉ अलग, शेड्यूल कास्ट SC ST अलग हैं, उनके कानून रिवाज अलग हैं। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐशबाग स्थित ईदगाह में जुमे की नमाज के बाद मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने तकरीर की। उन्होंने इस कानून का खुलकर विरोध करने की अपील की। कहा कि QR कोड, ईमेल और हेल्प डेस्क बनाकर आयोग को सुझाव दें। उन्हें बताएं कि यूसीसी शरीयत के खिलाफ है और हम शरीयत के हिसाब से ही चलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के बाद आज लखनऊ की तमाम मस्जिदों में जुमे की नमाज से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि इस मुल्क में हर मजहब के लोग रहते हैं और यूसीसी आने के बाद उनके अधिकारों का हनन होगा। उन्हें समझाया गया कि मुल्क के लिए कॉमन सिविल कोड कैसे नुकसानदायक है। जुमे की नमाज में ये भी अपील की गई है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लिंक जारी किया है उसमें सभी लोग अपनी राय लॉ कमीशन तक पहुँचाएं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से यूसीसी की खिलाफत करने का ऐलान किया गया। लोगों को बताया गया कि इस कानून से शरीयत खतरे में आ जाएगा। मस्जिदों से जारी तकरीर में कहा गया कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रही है। दावा किया जा रहा है कि मॉनसून सत्र में इसे लागू कर दिया जाएगा। शहर के काजी जैनुल साजिदीन ने कहा कि इससे मुस्लिम लॉ खत्म हो जाएगा। कहा कि हमने पहले से ही सोच रखा था कि इस बार जुमे पर यूसीसी के खिलाफ बात रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिम लॉ के हिसाब से सब मुस्लिम अमल करते हैं। दुनिया में जितने भी देश हैं वो अपने मजहब के हिसाब से ही काम करते आए हैं। लिहाजा अगर यूसीसी को लागू किया जाएगा तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा। ये इस मुल्क के लिए सही नहीं होगा।